Hello students, good morning. In previous video इंटीग्रेशन हमने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था. In today's video we'll discuss about questions of एक्सरसाइज 7.2. और एक्सरसाइज 7.2 आप कंसीडर करके चल सकते हैं कि ये आपका बैकबोन है पूरे इंटीग्रेशन का. हमें इंटीग्रेशन करने के लिए इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना है. इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इंटीग्रेशन करेंगे. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन करने के लिए हमारा डिफरेंशिएशन बहुत स्ट्रोंग होना चाहिए. इस एक्सरसाइज के अंदर वी विल हैव क्वेश्चंस जिसमें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है. अभी तक जितने भी फॉर्मूले आपको बताए थे, एट दिस स्टेज हम केवल उन्हीं फॉर्मूलों को इंटीग्रेट कर सकते हैं. इसके अलावा हम किसी भी चीज़ को इंटीग्रेट नहीं कर सकते. जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स को हम डिस्कस करेंगे. पर अभी तक 7.2 एक्सरसाइज पर जब हम पहुंचे हैं तो हम केवल उन्हीं फॉर्मूलों को इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको हमें मॉडिफाई करके उस फॉर्मूले की फॉर्म में लेके आना है. और इस प्रोसेस के लिए यहां पर हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड का फंडामेंटल आप समझ लीजिए. जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसमें एक से ज्यादा फंक्शन होंगे. आपको आइडेंटिफाई करना है एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव. दो चीजें आइडेंटिफाई करनी है क्वेश्चन के अंदर. आप देखकर आइडेंटिफाई करेंगे बाय ऑब्जर्वेशन कि फंक्शन है कोई और उसका डेरिवेटिव है क्या. वहां पर ध्यान से सुनिए, दो चीजें हमें देखनी है. वहां आपको साफ नजर आएंगी कि ये कोई फंक्शन अवेलेबल है और उसका डेरिवेटिव भी अवेलेबल होगा. तो जैसे ही आपको ये पता चल गया कि हाँ भाई ये फंक्शन है यहाँ पे और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे अवेलेबल है, दोनों चीजें आपको दिखाई दे जाए, तो जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है उसे हम टी पुट कर देंगे और फर्दर हम प्रोसीड करेंगे तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली निकल जाएगा. मैं ये सेम चीज आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा सभी क्वेश्चंस में. इसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करते हैं हम यूजुअली, और उस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं देखिए, इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बिकॉज ये एनसीईआरटी ने भी रखा है. और इस फॉर्म को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. ये फॉर्म होती है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स डी एक्स. और इसको बोलेंगे हम न्यूमरेटर इज एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन हो, और एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन के टाइम पे आपको वेरिएबल पे ज्यादा फोकस करना है. तो इसका सीधा आंसर लिखा जा सकता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर. इसका इंटीग्रल आ जाएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर. इफ न्यूमरेटर इज एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर तो सीधा आंसर आ जाता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर. इसमें जो पहला ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वो इसी पे बेस्ड हम कर सकते हैं. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा फंडामेंटल और कंसेप्ट पे फोकस करेंगे बिगिनिंग में, इसके बाद क्वेश्चन ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगे आपके. इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx दे रखा है. तो अब ध्यान से देखिएगा, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने कहा था दो चीजें, एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक 2x. तो हमें मालूम है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है. तो ये क्वेश्चन में न्यूमरेटर एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर आप देख लीजिए. 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, न्यूमरेटर में 2x है. तो सीधा ही आंसर लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, जो फॉर्म मैंने अभी बताई थी उससे. इसका आंसर यही आएगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. आया कैसे वो भी मैं बताता हूं. तो एक फंक्शन है, एक उसका डेरिवेटिव है, दोनों को आपको आइडेंटिफाई करना है. तो फंक्शन यहाँ आइडेंटिफाई हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसका डेरिवेटिव देख लीजिए 2x है. तो क्या करूंगा जरा ध्यान से देखें इसको. 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम टी पुट कर देंगे. 1 प्लस एक्स स्क्वायर को वील पुट इट एज टी. जो फंक्शन आइडेंटिफाई किया उसको टी पुट किया. 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का आया 2x. जब भी x की टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे उसके साथ dx लगा देंगे इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन 1 हुआ और इसके साथ dt हमको लिखना है ऑल. तो ये 2x dx इज इक्वल टू 1 dt हो गया. तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 2x dx है, आप ध्यान से देख लीजिएगा, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है.
तो 2x dx को dt लिख दिया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लिख दिया, तो क्वेश्चन रिड्यूस हो गया dt डिवाइडेड बाई t। और dt डिवाइडेड बाई t का आपको पता है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ x होता है, तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ t हो जाएगा। लॉग ऑफ t इंटीग्रेशन हो गया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, t को वापस से 1 प्लस एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दीजिए और ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन में। विदाउट टेकिंग एनी टाइम मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं। देखिए यहाँ पे log ऑफ एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स दिया हुआ है, तो मैंने आपको बोला फंक्शन आइडेंटिफाई करिए, उसका डेरिवेटिव आइडेंटिफाई करिए, तो आपको साफ नजर आएगा कि भाई log एक्स तो फंक्शन हो गया और उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स हो गया। तो log एक्स को हम t पुट कर देंगे और log एक्स को t पुट करते ही 1 अपॉन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। log x को जैसे ही t पुट करेंगे, log x को डिफरेंशिएट किया, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स आया, 1 अपॉन एक्स के साथ आपको dx लिखना है, t का डिफरेंशिएशन 1 आया, उसके साथ आपको dt लिखना है, तो dx डिवाइडेड बाई x इक्वल टू dt हो गया। क्वेश्चन में dx डिवाइडेड बाई x आपको गिवन है, उसको dt रख देंगे और log x को t रख देंगे, तो देखिए आपका क्वेश्चन log x होल स्क्वायर अपॉन x dx है, तो log x को t पुट किया तो t स्क्वायर आ गया और dx बाई x को हमने dt पुट कर दिया, तो t क्यूब बाई 3 इसका इंटीग्रल आ जाएगा, t की वैल्यू वापस से रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स log x, तो डिनोमिनेटर में हमें x कॉमन नजर आ रहा है तो हम उसे कॉमन ले लेते हैं, तो अब बच गया ये 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस log x। फिर मुझे फंक्शन और उसका डेरिवेटिव ढूंढना है, तो देखिए हमें मालूम है log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है, तो फंक्शन भी पता चल गया और डेरिवेटिव भी। मगर इस क्वेश्चन में आपको एक चीज को ध्यान देना है कि 1 प्लस log x का डेरिवेटिव भी 1 अपॉन एक्स ही होता है। 1 प्लस log x का डेरिवेटिव भी 1 अपॉन एक्स ही होता है, तो हम यहाँ 1 प्लस log x को t पुट करेंगे बजाय log x के, तो देखिए अब 1 प्लस log x को t पुट किया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन एक्स और आपको dx लिखना है, t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, dt लिखना है। तो अब आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ये इंटीग्रेशन 1 प्लस log x को हमें t पुट कर देना है और dx बाई एक्स को dt पुट कर देना है। तो 1 प्लस log x को t पुट किया, dx बाई एक्स को dt पुट किया, तो ये क्वेश्चन dt बाई t हो गया, जिसका फर्दर इंटीग्रेशन log ऑफ t हो जाएगा। t की वैल्यू फिर से रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, साइन ऑफ साइन cos x। जस्ट ऑब्जर्वेशन से देखिए आपको साफ नजर आएगा कि हम किस चीज, कौन सा फंक्शन है, कौन सा उसका डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे फंक्शन cos x होगा, उसका डेरिवेटिव sin x होगा। आप कहोगे कि सर फंक्शन हम sin x क्यों नहीं मान सकते, sin x मानोगे तो उसका डेरिवेटिव है क्या हमारे पास। आप कहोगे cos है, cos थीटा में है, अलग से cos होता तो हम sin x को भी t मान सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप sin x को t नहीं लेंगे, cos x को t लेंगे। फर्दर आप कह सकते हो कि cos x का डिफरेंशिएशन तो माइनस sin x होता है। एक चीज को ध्यान रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करते टाइम आपको नंबर और साइन वगैरह की ज्यादा वरी नहीं करनी है, वो मैनेज हो जाएगा आसानी से। आपको केवल फंक्शन देखना है। तो देखिए फंक्शन देखा मैंने साइन एक्स, साइन ऑफ cos x में cos x को t पुट कर दिया, तो cos x को t पुट करने पर उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, वो dt हो गया। आपको क्वेश्चन में देखिए साइन एक्स डी एक्स दे रखा है, उसको माइनस dt लिख दूंगा और cos x को t लिख दूंगा, तो ये बन गया आपका माइनस साइन टी dt। साइन t का इंटीग्रल माइनस cos t होता है, वैल्यू रख दीजिए, आंसर हो गया। t की वैल्यू वापस से रिप्लेस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाता हूं मैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 कुछ अलग तरीके से किया है, मैं आप इसको एक दूसरे वे में बता देता हूं। यह इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब मैंने कहा आपको फंक्शन ढूंढना है, उसका डेरिवेटिव ढूंढना है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, दोनों के अवेलेबल है आपके पास। तो साइन ए एक्स प्लस बी को टी पुट कर दूंगा, साइन ए एक्स प्लस बी को टी पुट किया तो इसका डेरिवेटिव आएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, साथ में ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो ए से मल्टीप्लाई होगा, डी एक्स इक्वल टू हो गया डी टी। आपके पास क्या अवेलेबल है, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स अवेलेबल है, उसको डी टी बाई ए से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है, बिकॉज ये ए आया है आपका साथ में। तो कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई ए, और साइन ए एक्स प्लस बी को टी लिख दिया, तो क्वेश्चन बन गया टी
डी टी बाई ए, बस खत्म क्वेश्चन आपका। टी को इंटीग्रेट कर दीजिए, वो टी स्क्वायर बाई टू हो गया, ए तो बाहर आ ही जाता है, तो टी स्क्वायर अपॉन टू ए आ जाएगा ए। टी को वापस से आप साइन ए एक्स प्लस बी रख देंगे। तो इन दिस वे यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। आपको इजीली अपियर हो रहे होंगे सभी क्वेश्चंस में, आपको एफ एक्स और उसका डेरिवेटिव अपियर हो रहा है, तो आपको एफ एक्स और उसका डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। किसी भी लीनियर फंक्शन पे स्क्वायर रूट दे रखा हो, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप उससे को टी पुट कर दें स्क्वायर रूट के अंदर की जो टर्म है, या पूरे को आप टी स्क्वायर भी पुट कर सकते हो, दोनों ही आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पे रूट ए एक्स प्लस बी दे रखा है, तो रूट ए एक्स प्लस बी को इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, डीएक्स होगा ओनली। रूट ए एक्स प्लस बी को टी पुट करूंगा तो देखिए ए एक्स प्लस बी को टी पुट किया, इसका डेरिवेटिव ए डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। देख लीजिए ए डी एक्स इक्वल टू डी टी। आप dx की जगह 1 अपॉन ए डी टी लिख देंगे, तो dx की जगह देखिए यहाँ पर डी टी अपॉन ए लिख दिया और ए एक्स प्लस बी को आपने टी पुट कर दिया, तो इट इज टी रेज टू पावर हाफ डी टी 1 अपॉन ए। इंटीग्रेट करिए, यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, एक्स रूट एक्स प्लस टू, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको मैं लीनियर रूट लीनियर फॉर्म बोलता हूं। लीनियर रूट लीनियर मतलब स्क्वायर रूट के बाहर भी लीनियर है और स्क्वायर रूट के अंदर भी लीनियर है, दोनों लीनियर है, तो लीनियर रूट लीनियर ये एक फॉर्म है। इस क्वेश्चन को तो करने का तरीका क्या है, देखिए x प्लस टू पे स्क्वायर रूट की जगह यदि x पे स्क्वायर रूट होता तो आप इसको 1 सेकंड में कर देते। ये क्वेश्चन हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू एक्स प्लस टू, ब्रैकेट ओपन करते हैं और आपका क्वेश्चन हो जाता। मगर यहाँ पे x इंटू रूट एक्स प्लस टू है, तो अब आप इस x को अंदर लेके जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म हो जाएगी, इंटीग्रेट हो ही नहीं पाएगी। तो हम यहाँ क्या है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्क्वायर रूट को x प्लस टू से हटाने के लिए हम x प्लस टू को टी पुट कर देते हैं। x प्लस टू को टी पुट किया, देखिए तो dx dt हो जाएगा, x प्लस टू का डेरिवेटिव dx आएगा इक्वल टू dt हो गया। तो देखिए हमने क्या किया है, x प्लस टू को हमने पुट किया है t, x प्लस टू को आपने पुट किया t, इसका डिफरेंशिएशन किया तो dx इक्वल टू dt हो गया। क्वेश्चन है आपका x रूट एक्स प्लस टू डी एक्स, तीनों चीजों को रिप्लेस करना है, तो इससे मैं x की जगह पुट करूंगा t माइनस टू, ये देखिए मैंने t माइनस टू पुट कर दिया। x प्लस टू की जगह t पुट करूंगा तो ये रूट t बन गया, और dx की जगह dt पुट करूंगा तो ये t माइनस टू रूट t dt हो गया। ब्रैकेट को ओपन करिए, t रेज टू पावर 3/2 माइनस टू इंटू टी रेज टू पावर हाफ dt आ गया। इंटीग्रेट कर दीजिए अब सिंपल x रेज टू पावर n के फॉर्मूले से, तो ये क्वेश्चन आपका ओवर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आता हूँ। तो 8 पे आप देखिए मैंने कहा एफ एक्स आइडेंटिफाई करिए, एफ डैश एक्स आइडेंटिफाई करिए, फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव आइडेंटिफाई करिए। तो अंडर रूट के अंदर जो 1 प्लस टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन 4x होता है। आप कहेंगे बाहर तो केवल x है, तो मैंने अभी आपको बताया था नंबर की परवाह नहीं करनी आपको, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द नंबर, केवल वेरिएबल देखिए। तो 1 प्लस टू एक्स स्क्वायर को t पुट कर देते हैं, तो 4x dx dt हो जाएगा, आपको पता है 4x dx इज इक्वल टू हो गया dt। हमारे पास x dx अवेलेबल है क्वेश्चन में, केवल क्वेश्चन में क्या अवेलेबल है, x dx अवेलेबल है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास x dx अवेलेबल है, तो 4x dx इक्वल टू dt आ रहा है, तो x dx को dt बाई 4 लिख देंगे और 1 प्लस टू एक्स स्क्वायर को t लिख देंगे। तो 1 प्लस टू एक्स स्क्वायर को t लिखते ही ये रूट t dt बाई 4 हो गया, एंड x t रेज टू पावर आपको आप इंटीग्रेट कर देंगे इजीली। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। 9 में देखिए अंडर रूट के अंदर एक टर्म दे रखी है। इन जनरल मैं आपको बता देता हूं, अंडर रूट के अंदर कोई फैक्टर दे रखा हो और उसके बाहर एक फैक्टर दे रखा हो, तो अंडर रूट के अंदर की टर्म को टी पुट करते हैं या पूरे अंडर रूट को टी स्क्वायर पुट करते हैं। ये आप कंसेप्ट कर लीजिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में लग जाएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखिए आपका 4x प्लस टू इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन दे रखा है, तो 4x प्लस टू को आप 2 इंटू टू एक्स प्लस वन लिख सकते हो, 2 कॉमन ले लीजिए। तो अंडर रूट के अंदर जो ये टर्म दे रखी है इसका डेरिवेटिव एक्चुअली इसको मैं टी पुट कर देता हूं तो वो 2x प्लस वन हो जाएगा।
2x+1। तो हमारे पास एक्चुअली 2 इंटू 2x+1 इंटू अंडर रूट ऑफ x² प्लस x+1 dx दिया हुआ है। अंडर रूट ऑफ x² प्लस x+1 को हमने टी पुट कर दिया है, तो ये टर्म बन गई आपकी √t, और 4x+2 dx एक्चुअल में बन जाएगा 2dt, क्योंकि 2x+1 dx इज इक्वल टू dt है, तो 4x+2 dx इज इक्वल टू हो गया 2dt। तो ये √t हो गया और ये वाली टर्म 2dt होगी। आप जस्ट पुट कर दीजिए 2√t का इंटीग्रेशन t⁻½ की तरह से आप इजीली इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखने में इजी है। 1/x माइनस √x। इस क्वेश्चन में आप जस्ट √x को कॉमन ले लीजिए। दिखाई दे रहा है ना, आप कहोगे सर कॉमन क्यों लिया, आपको कैसे पता चला? पता क्या चला, इसमें जब कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं। जनरली कोई चीज कॉमन आ रही है, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी आप कह सकते हो कि मैंने 2 कॉमन क्यों लिया यहाँ से, तो 2 कॉमन आ रहा है तो हम उसे कॉमन लेंगे ना, अंदर रखने का कोई पर्पस नहीं है। इसी तरीके से यार डिनोमिनेटर में √x कॉमन है तो मैंने इसे कॉमन ले लिया, लेते ही क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए मैंने कहा था आप सर्च फॉर द फंक्शन एंड उस डेरिवेटिव। √x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है। √x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है। तो फंक्शन मैंने जो सर्च किया वो √x माइनस 1 है, उसको टी पुट कर दिया, उसका डिफरेंशिएशन 1/2 √x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। आपके पास देखिए dx बाई √x अवेलेबल है, यहाँ पे देख लीजिए। तो dx बाई √x को इससे 2dt पुट कर देंगे, ये 2dt पुट कर दिया और √x माइनस 1 को t पुट कर दिया, तो ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2/t dt हो गया, जिसका आंसर log ऑफ t आ जाएगा। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 11, x/√x+4। मैं याद दिलाता हूं आपको, इसका बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये किया हुआ है हमने 6th 7th, x√x+2। ये लीनियर एक x था और √x+2 था इसमें। जो अभी 11th क्वेश्चन में x/√x+4 है, दोनों में डिफरेंस है। आप कहोगे सेम तो नहीं है, मगर करने का तरीका सेम होगा। x इंटू √x+2 हो या x/√x+2 हो, करने का मेथड बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा। क्या होगा, उस जो रूट के अंदर जो लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है उसको टी पुट कर दीजिए, x+4 को टी पुट कर दीजिए। तो x+4 को टी पुट करूंगा तो dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो x+4 को टी पुट किया तो ये चीज तो √t हो जाएगी, ऊपर x है उसकी वैल्यू इससे निकाल लूंगा तो t-4 हो जाएगा, और dx जो है वो dt हो जाएगा। तो देखिए x/√x+4 में x को t-4 पुट कर दिया, ये √t हो गया और dx इज इक्वल टू dt हो गया। वैसे ही करना, x इंटू √x+4 होता तभी भी मैं ऐसे ही करता इसको। अब इस क्वेश्चन को करने में कुछ भी नहीं है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। t बाई √t तो √t बन गया, -4 इंटू t⁻⁻½ हो जाएगा। अब आप इसको x⁻n के फॉर्मूले से इंटीग्रेट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाता हूं मैं। ये दे रखा x³ - 1⁻³ इंटू x5। थोड़ा सा मैनिपुलेशन है इसमें, तो आप उसको वैसे डायरेक्टली भी मैनिपुलेट कर सकते हो और थोड़ा सॉल्व करके भी कर सकते हो। यहाँ पे x³ - 1⁻³ इंटू x5 है। इस क्वेश्चन में आप क्या करें, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई देगा। ये है देखिए x³ - 1⁻³ तो 1⁻³ जिस पे है तो ध्यान समझ लेना, इसी को कुछ पुट करना पड़ेगा क्योंकि ये किसी चीज का डिफरेंशिएशन आएगा नहीं। साथ में जो x5 दे रखा है उसको x² इंटू x³ लिख दो आप। ये हमारा क्वेश्चन है। यदि मैं इस चीज को टी पुट करता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन ये रहा मेरे पास। आप कहोगे सर 3x² आएगा, तो मैंने पहले ही बता दिया नंबर की तरफ ज्यादा जोर से नहीं देखना आपको, नंबर आपका आराम से हम मैनेज कर लेंगे। तो मैं क्या करूंगा, इसमें x³ - 1 को टी पुट करूंगा, उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3x² dx लगाऊंगा, इसका dt हो गया। मगर हमारे पास तो केवल x² dx अवेलेबल है, तो इससे x² dx निकाल लूंगा, वो dt/3 हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे मैनेज हुआ। ये चीज t⁻⁻1/3 हो गई, x³ भी बचा हुआ है,
तो इससे एक्स क्यूब की जगह मैं टी प्लस वन लिख दूंगा। तो देखिए टी रेस टू पावर 1/3 ये टी प्लस वन हो गया, और एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी बाई थ्री लिख दूंगा। पूरा क्वेश्चन ये टी में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस वन को टी पुट किया, एक्स क्यूब को टी प्लस वन पुट किया, एक्स स्क्वायर डी एक्स को डी टी बाई थ्री पुट किया, और यहाँ पे मैंने इस एक्स फाइव को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया था। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब वो इसलिए कर दिया था कि मुझे पता है एक्स क्यूब माइनस वन का डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। सो इन दिस वे इस क्वेश्चन को हम मैनेज कर सकते हैं। एक्स फाइव को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब ब्रेक किया, एक्स क्यूब माइनस वन को टी पुट कर दिया, 3x स्क्वायर डी एक्स डी टी आ जाएगा। एक्स स्क्वायर डी एक्स हमारे पास अवेलेबल है, वो डी टी बाई थ्री आएगा। तो इन दिस वे वी कैन डू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में मैंने किया हुआ है एक्स क्यूब माइनस वन रेस टू पावर 1/3 एक्स फाइव डी एक्स को एक्स क्यूब माइनस वन रेस टू पावर 1/3 एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स रख दिया। एक्स क्यूब माइनस वन को टी पुट किया है, तो देखिए टी रेस टू पावर 1/3 हो गया, और एक्स क्यूब टी प्लस वन हो गया, और एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी बाई थ्री हो गया। इसको ओपन कर दीजिए, 1/3 को बाहर लाके टी रेस टू पावर 4/3 प्लस टी रेस टू पावर 1/3 होगा, उसको एक्स रेस टू पावर एन की तरह आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाता हूं मैं। ऊपर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर है और नीचे 2 + 3x क्यूब होल क्यूब है। तो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मुझे तो देखते ही पता लग गया, आपको भी लग गया होगा। डिनोमिनेटर में 2 + 3x क्यूब दे रखा है, तो 2 + 3x क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 6x स्क्वायर होगा, देख लीजिए 9x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर न्यूमेरेटर में हमारे पास अवेलेबल है। नंबर नहीं देखना होता है जब डिफरेंशिएट करते हैं, केवल वेरिएबल देखना होता है। न्यूमेरेटर में आपका वेरिएबल एक्स स्क्वायर हमारे पास अवेलेबल है, तो 2 + 3x क्यूब को टी पुट कर देंगे इसमें। आपको सभी सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको fx देखना है और उसका डेरिवेटिव नजर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे 2 + 3x क्यूब होल क्यूब दे रखा है, मगर 2 + 3x क्यूब का डेरिवेटिव आपको पता है 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं 2 + 3x क्यूब को टी पुट कर दूंगा। इसका डेरिवेटिव हो गया 9x स्क्वायर dx इक्वल टू dt हो जाएगा। अभी देख लीजिए 9x स्क्वायर dx इक्वल टू dt हो गया, मगर हमारे पास तो x स्क्वायर dx है न्यूमेरेटर में। न्यूमेरेटर में हमारे पास क्या है, x स्क्वायर dx है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x स्क्वायर dx क्या हो जाएगा हमारा, dt/9। एक्स स्क्वायर dx होगा, नेक्स्ट पेज पे लिखा है, उसको मैं dt/9 लिख दूंगा। और 2 + 3x क्यूब को मैंने t कंसीडर किया है, तो ये dt/9 t क्यूब बन जाएगा, देख लीजिए dt/9 t क्यूब। अब इसको इजीली हम इंटीग्रेट कर देंगे। 1/t क्यूब को इंटीग्रेट करना है, तो 1/t क्यूब का इंटीग्रेशन डायरेक्टली मैंने बता रखा है, या उसको न्यूमेरेटर में लेके t रेस टू पावर -3 लेके भी इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये आपका 1/9 dt/t क्यूब हो गया, और t क्यूब को हम t रेस टू पावर -3 ऊपर ले आते हैं और x रेस टू पावर n के फॉर्मूले से इंटीग्रेट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाता हूं मैं। आपको fx और f' यहाँ पे साफ नजर आ रहा है। 1/x log x रेस टू पावर m, 1/x log x रेस टू पावर m है, तो fx तो log x हो गया और f' 1/x हो गया। तो log x को t पुट कर देंगे, log x को t पुट कर देंगे तो dx/x dt हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन इजीली dt/t रेस टू पावर m हो गया। t रेस टू पावर -m आ जाएगा ऊपर, t रेस टू पावर -m dt हो गया। उसको इंटीग्रेट कर दीजिए x रेस टू पावर n के फॉर्मूले से, एंड इन दैट वे दिस क्वेश्चन इज आल्सो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन, x/9 - 4x स्क्वायर, x/9 - 4x स्क्वायर। देखिए इसमें भी आपको फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दे रखा है। 9 - 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -8x होता है, वो न्यूमेरेटर में दिया हुआ है, आपको नंबर को नहीं देखना है। 8x होता है तो x न्यूमेरेटर में दिया हुआ है, बस उसी बेस पे हम इसे सोल्व कर देंगे। 9 - 4x स्क्वायर को टी पुट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन किया -8x, साथ में dx लिखा, राइट साइड में dt हो गया। मगर हमारे पास केवल x dx अवेलेबल है, हमारे पास क्या अवेलेबल है, x dx। तो x dx यहाँ से -dt/8 हो जाएगा, तो x dx की जगह -dt/8 लिख दिया है, और 9 - 4x स्क्वायर को t लिख दिया है। इसका इंटीग्रेशन आपका -1/8 log of t हो जाएगा। सो इन दिस वे वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तो आज के इस वीडियो में मैं वहीं स्टॉप करता हूँ। फर्स्ट 15 क्वेश्चन हमने ले लिए, एक्सरसाइज में अराउंड 40 क्वेश्चन है। सो मैं इसको 3 पार्ट में लेने की ट्राई करूंगा।
आगे थोड़े लेंथी क्वेश्चंस है, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को केयरफुली कर सकते हैं अब इजीली। थैंक यू एवरीवन।